हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं मुकेश विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं अम्बे इलेक्ट्रिकल्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये मंगला कंपनी की ओपन बेल संबाइसल मोटर है। 0.5 HP मतलब कि आधा हॉर्स पावर पनडुब्बी मोटर है। दोस्तों, इसमें एम्पियर की बात करें 5.5 एम्पियर है और दोस्तों इसकी स्पीड की बात करें 2750 RPM है। दोस्तों, इसमें कैपेसिटर जो यूज होता है वो 20 MFD कैपेसिटर यूज होता है। दोस्तों, इस जो पनडुब्बी मोटर है इसको हमने सीरीज बोर्ड से चेक करके देखा तो दोस्तों ये बॉडी आयत आ रहा है, मतलब कि जली हुई है। अब दोस्तों हम इसमें इसको खोल के देखते हैं और इसकी फुल रिवाइडिंग करके आपको इस वीडियो में डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, चलिए हम इसको जो पनडुब्बी मोटर है इसकी बॉडी है इसको खोल के आपको दिखाते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद जो कवर होता है पनडुब्बी मोटर का इसको खोलते हैं। पनडुब्बी मोटर को हमने खोल लिया है। अब इसको हम देखते हैं, जो इसकी बुशिंग है ऊपर वाला पल्ला है इसको भी देखते हैं और जो रोटर होता है मतलब हेड साइड का पल्ला ये भी इस प्रकार से होता है। दोस्तों, जो पनडुब्बी मोटर है वो यहाँ पे सिंगल फेस की है। तो दोस्तों, इसकी जो स्टार्टिंग कॉइल है उसमें 3 का सेट लगा हुआ है, 2 स्टार्टिंग कॉइल लगी हुई हैं और 2 इसमें रनिंग कॉइल लगी हुई हैं। तो दोस्तों, जो रनिंग कॉइल है वो भी यहाँ पे 3 का सेट लगा हुआ है। अब इसको हम देखते हैं कि ये जो पनडुब्बी मोटर है वो कहाँ पे डैमेज यानी कि फॉल्ट हुई है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ तो हमें कोई कॉइल ख़राब नहीं दिख रही है। चलिए हम इस साइड देखते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे स्टार्टिंग कॉइल है यहाँ पे फॉल्ट हो चुकी है। इसकी जो रनिंग कॉइल है वो भी यहाँ पे कुछ फॉल्ट हो गई है। अब दोस्तों, हम इसको जो इसका जो ओल्ड वायर है मतलब ये जला हुआ वायर है इसको हम किस प्रकार काटते हैं वो भी हम बताते हैं और इसका जो वायर है वो कैसे निकालते हैं। चलिए यहाँ पे वो आप देख लीजिए। दोस्तों, जो मोटर रिवाइंड करते हैं उस प्रकार से बंद लगाते हैं। सबसे पहले हमें इस बंद को निकालना है। दोस्तों, तो जो पनडुब्बी मोटर है इसकी कॉइल को सबसे पहले निकालते हैं। तो जो स्टार्टिंग कॉइल है और दोस्तों जो स्टार्टिंग कॉइल है इसमें जो कॉइल पेच है स्टार्टिंग कॉइल का एक 8, एक 10, एक 12 है और जो दोनों स्टार्टिंग कॉइल लगी हुई है और जो रनिंग कॉइल है इसकी कॉइल पेच भी एक 8, एक 10 और एक 12 है। अब इसकी जो कॉइल है उसको हम इस तरह कटाई से इसको काटते हैं। इस तरह से कॉइल काटने के बाद हम इसकी बैक साइड जाते हैं, मतलब पीछे साइड जाते हैं और एक एक कॉइल अलग करते हैं। इस तरह से कॉइल को खींचते हैं। दोस्तों, कॉइल पिच एक 12 वाली स्टार्टिंग कॉइल है उसको निकाल लिया। इसको इस प्रकार रख लेते हैं। अभी हम इसकी काउंटिंग भी करेंगे क्योंकि इसमें जो टैन है वो हम जानेंगे इस कॉइल में, एक कॉइल में कितना टैन है। दोस्तों, ये जो पनडुब्बी मोटर है इसको हमने पूरी तरह से इसका जो पुराना वायर था, जला हुआ वायर था, उसको निकाल लिया है। इसको अच्छी तरह से साफ़ करके इसमें स्लॉट पेपर भी लगा लिए हैं। तो दोस्तों, ये जो पनडुब्बी मोटर है इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी जो लेंथ है जो टोटल 138 mm है और दोस्तों जो इसकी ओडी है वो भी यहाँ पे हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसकी जो ओडी 105 mm है और इसकी जो स्टम्पिंग लेंथ है वो भी हम यहाँ पे जानते हैं फ्रेंड, 40 mm है। अब फ्रेंड, हमें यहाँ पे जो पनडुब्बी मोटर है इसकी कॉइल बनानी है। तो कॉइल बनाने से पहले हम इसकी कॉइल की साइज बनाते हैं। चले हम आपको दिखाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमने एक वायर लिया है, इसको पहले करीब 25 mm तरह से लेना है। 25 mm हमने इस प्रकार वायर लिया है। इसको इस प्रकार से हमने इसको मोड़ दिया है। मोड़ने के बाद फ्रेंड, इसमें जो स्लॉट होती है पेपर लगने के बाद हम इस स्लॉट के अंदर इस प्रकार डालते हैं।
दोस्तों दूसरी साइड हम वायर को कुछ इस प्रकार से जो मोड़ा हुआ है पेपर के यहाँ पे इस प्रकार पकड़ लेते हैं। हमें इस प्रकार से क्वाल पिच एक 12 के लिए साइज बनाना है, तो यहाँ पे इस प्रकार से रख लीजिए वायर को, और यहाँ से जो 12 स्लॉट है वहाँ तक हम इसको ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं हमने 12 स्लॉट तक इस वायर को ले लिया है। अब इस वायर को पूरी को हम निकालेंगे। दोस्तों इस वायर को हम यहाँ से पूरा डबल कर देते हैं, तो जो कुछ इस प्रकार से हमारा वायर निकल के आ जाता है। अब दोस्तों हमें जो फर्मा होता है इस प्रकार से हमने 2 HP का इसमें फर्मा यूज किया है, तो जो क्वाल पिच 12 का है वो यहाँ पे हम इसको नाप को सेट करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे नाप सेट करके कुछ इस प्रकार से फर्मा पे क्वाल बनाई है, जो कि क्वाल पिच 1 8 1 10 1 12 है, और जो इसकी दूसरी क्वाल साइज है तो वो 1 8 1 10 1 12। इसके लिए दो हमने रनिंग क्वाल बनाई हुई हैं कुछ इस प्रकार से 1 8 1 10 1 12 और 1 8 1 10 1 12, और इसी प्रकार हमने 2 स्टार्टिंग क्वाल बनाई हुई हैं। तो दोस्तों इसमें जो अगर वायर गेज की बात करें, रनिंग क्वाल है इसमें 0.5 मतलब कि 25 नंबर पॉली वायर यूज किया है। और दोस्तों इसमें एक क्वाल में 10 की बात करें 70 हमने 10 की हुई है, और इसमें टोटल वायर वेट की बात करें तो करीब 350 ग्राम इसमें वायर लगता है। इस प्रकार दोस्तों हम स्टार्टिंग क्वाल की बात करें तो इसमें भी हमने 0.4 मतलब कि 27 नंबर पॉली वायर यूज किया है। इसमें एक क्वाल में 10 की बात करें तो 85 10 की हुई है। दोस्तों इसमें टोटल वायर वेट की बात करें मतलब कि 2 स्टार्टिंग क्वाल का सेट है, इसमें करीब 300 ग्राम पॉली वायर लगता है। अब दोस्तों हम इसको जो पनडुब्बी मोटर है आधा HP इसकी हम रिवाइंडिंग करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों तो यहाँ पे जो पनडुब्बी मोटर है यहाँ में सबसे पहले रनिंग क्वाल रिवाइंड करेंगे। और दोस्तों जो क्वाल होती है कोई भी मोटर हो जो हमने बंद लगाया हुआ है उसको हम कुछ इस प्रकार से रखते हैं। जो मोटर होती है वो यहाँ होती है, और मोटर के जस्ट सामने जो बंद वाला की क्वाल होती है वो इस प्रकार रखते हैं। अब हम इसकी क्वाल पिच 1 8 वाली को इस प्रकार लेते हैं, और इसका जो वायर होता है वो कुछ आगे साइड आता है मतलब कि राइट साइड में आता है। क्वाल को अच्छे से बनाते हैं कुछ इस प्रकार से, आप देख लीजिए। अब हम इसको क्वाल पिच 1 8 पे वायरिंग करते हैं। दोस्तों जब हम क्वाल रिवाइंड करते हैं स्लॉट के अंदर वायर डालते हैं तो यहाँ पे विशेष सावधानी भी रखनी पड़ती है हमें, क्योंकि जो वायर होता है वो मोटर के स्टेटर में घिस के छिल ना जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पे अच्छी तरह से हमको सावधानी भी रखनी है यहाँ पे। दोस्तों जो क्वाल है वो चली गई है। अब हम स्ट्रिक की सहायता से इसको क्वाल को लॉक करते हैं, मतलब कि जो स्ट्रिक होती है वो यहाँ पे इस प्रकार लगा देते हैं। अब इसको हमको कुछ मोटर को स्लाइड करना है, और जो क्वाल पिच 1 8 वाली क्वाल है मतलब कि जो इस दोनों क्वाल के अंदर हम 6 स्लॉट छोड़ेंगे, और जो 6 स्लॉट छोड़ने के बाद क्वाल को रिवाइंड करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 देख लीजिए दोस्तों ये भी क्वाल के अंदर चली गई है। इसको हम स्टक की सहायता से इसको लॉक करते हैं। अब जो क्वाल है उसको अच्छे से शेप बनाएंगे हम। अब दोस्तों हमें यहाँ पे एक काम और करना है, जो पेपर होते हैं मतलब कि साइड पेपर है मोटर के वो हमें यहाँ पे लगाना है, क्योंकि इसके जो वायर होता है वो बॉडी में टच ना हो, इस वजह से हम पेपर है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लगा देते हैं। और जो दूसरा पेपर है उसको हम दूसरी साइड लगाते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें क्वाल पिच 1 10 वाली रिवाइंड करनी है, मतलब स्लॉट के अंदर डालनी है। तो हम 1 10 वाली क्वाल को यहाँ से लेते हैं, क्वाल का शेप बनाएंगे हम। अब हमें जो वायर था क्वाल पिच 1 8 वाली का उसको अंदर से डालेंगे इस प्रकार से। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें पूरा। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है फ्रेंड्स, जो क्वाल थी स्लॉट के अंदर चली गई है। अब हम स्ट्रिक की सहायता इसको भी लॉक करते हैं। अब जो दूसरी साइड हमें उसको रिवाइंड करनी है,
कॉल को अच्छी तरह से फैलाना है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कॉल स्लॉट के अंदर चली गई है, अब हम स्टिक में लगाते हैं। अब इसको हम अच्छे शेप बनाते हैं कॉल का। दोस्तों, जो कॉल रिवाइंड की हुई हमने कॉल पिच 1/10 वाली को, उसको अच्छे से इस तरह से नीचे की तरफ दबाना है, ताकि जो हमें अभी इसमें स्टार्टिंग कॉल भी रिवाइंड करनी है तो उसमें हमें बहुत सारी होती है। इस प्रकार से कॉल बना लेते हैं। अब दोस्तों, हम जो कॉल पिच 1/12 वाली है उसको रिवाइंड करते हैं। कॉल का अच्छे से शेप बनाएंगे। दोस्तों, अब हम इसको लकड़ी लगाते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम स्टिक लगाते हैं। अब कॉल को अच्छे से गोला बनाएंगे, मतलब कि शेप बनाएंगे कॉल का। ठीक है दोस्तों, जो पनडुब्बी मोटर है इसमें दोनों रनिंग कॉल लग चुकी हैं। अब हमें इसमें स्टार्टिंग कॉल रिवाइंड करनी है। तो जो स्टार्टिंग कॉल है उसका भी 1/8, 1/10, 1/12 पे कॉल पिच है, और इस प्रकार से हमने दोनों स्टार्टिंग कॉल बना ली है। अब जो स्टार्टिंग कॉल का कॉल पिच 1/8 वाला बार है, उसी प्रकार हम जो बनने करते हैं, जैसे कि हमने इसमें रनिंग कॉल में की हुई थी, इसी प्रकार हम स्टार्टिंग कॉल में भी जो धागा है, जो बंद लगाए हुए हैं अपने कॉल में बनाते वक्त, उसको एक तरफ करते हैं। इस प्रकार करने के बाद जो कॉल है वो हम यहाँ पे इस प्रकार से रखेंगे। अब जो कॉल पिच 1/8 वाली है उसको कॉल को इस प्रकार लेते हैं और इसको अच्छी तरह शेप बनाते हैं। अब इसको हम स्लॉट के अंदर डालते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें स्ट्रिक लगाते हैं। स्ट्रिप लग गई है। अब इसको हमें दूसरा छोर कॉल स्लॉट के अंदर डालना है, तो इस प्रकार से फैला लेंगे हम। जो बंद लगाया हुआ है उसको भी निकाल देते हैं। दोस्तों, जो कॉल स्लॉट के अंदर चली गई है, इसमें हम स्ट्रिक लगाते हैं इस प्रकार से। अब कॉल को अच्छे से शेप बनाएंगे, क्योंकि हमको इसमें टेपिंग भी करेंगे। अभी इसमें हम जो केबल कनेक्शन है वो भी हम इसमें करेंगे, इसका कॉमन कनेक्शन भी बनाएंगे। अब इसके बाद हमें कॉल पिच 1/10 वाली कॉल स्लॉट के अंदर डालनी है, तो उसको लेते हैं। इस प्रकार से बनाएंगे इसके वायर को इसके अंदर से इस प्रकार। दोस्तों, अब हमें स्ट्रिक लगाते हैं इसमें। दोस्तों, अब इसमें हम स्ट्रिक लगाते हैं। कॉल को अच्छे से शेप बनाएंगे, गोलाई करेंगे इस कॉल की। दोस्तों, इसके बाद है कॉल पिच 1/12 वाली स्लॉट के अंदर इसमें डाल ली है, तो इसको भी हमने उठा लिया है। इस तरह से बनाना है। इसमें भी हम स्ट्रिक जो लकड़ी होती है वो लगा देते हैं। दोस्तों, इसमें भी हम स्ट्रिक लगाते हैं, कोई स्लॉट के अंदर पूरे वायर चले गए। ठीक है दोस्तों, इस कॉल को अच्छे से बनाते हैं हम।
ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग कॉल है, कॉल पिच 1 8 1 10 1 12 की रिवाइंडिंग हमने कर लिया है। अब हम इसके बाद जो इसका दूसरा सेट है, मतलब कि जो एक स्टार्टिंग कॉल हमने यहाँ लगाई हुई, जो दूसरा स्टार्टिंग कॉल है वो यहाँ लगाएंगे। चलिए हम वो लगा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो पनडुब्बी मोटर है इसमें हमने फुल रिवाइंडिंग कर लिया है, मतलब कि 2 हमने रनिंग कॉल लगाई हुई हैं और 2 स्टार्टिंग कॉल कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों जो मोटर है इसको फुल कंप्लीट करने के बाद हमने यहाँ पे बंद लगा लिए, मतलब कि इसकी टिपिंग कर लिया है। यहाँ पे हमने 4 बंद लगाए हुए हैं। अब हम इसको जो केबल कनेक्शन है वो हम आपको करके दिखाते हैं। इसमें 2 हमारे जो रनिंग कॉल के वायर हैं और 2 स्टार्टिंग कॉल के वायर हैं। अब इसमें हम जो केबल कनेक्शन करना है वो हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो केबल लीड है उसको यहाँ पे डालते हैं। अब हमें यहाँ पे एक इसका न्यूट्रल बनाना है, तो चलिए हम आपको बताते हैं वो। जैसे कि हम सबमर्सिबल मोटर होती है उसका न्यूट्रल जो बनाते हैं उससे इसमें सेम विपरीत बनाना है। तो इसका जो रनिंग कॉल है इसके जस्ट ऊपर जो स्टार्टिंग कॉल आती है, तो रनिंग कॉल का वायर लेना है। इसके राइट हैंड में, मतलब कि उसके आगे साइड का स्टार्टिंग कॉल होता है उसका वायर लेते हैं और इसको हम जो ब्लू वायर है उसमें जोड़ेंगे। अब हमें यहाँ पे टेप लगाना है इसमें, क्योंकि फ्रेंड इसको हम वाटरप्रूफ बनाना है। अब इसमें कच्ची रबर लगाएंगे। फ्रेंड इसमें हम फिर से एक बार टेप लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो कॉमन कनेक्शन बनाया था, मतलब जो ब्लू बार है उसमें हमें जोड़ दिया है। अब हमें इसमें जो केबल है इसमें एक येलो बार है, तो इसमें दोस्तों हमें जो पनडुब्बी मोटर है इसकी स्टार्टिंग कॉल जो रह गई है, मतलब कि ये वाली इसका जो वायर था वो हमने कॉमन में लगा दिया है। जो स्टार्टिंग में ये वाला वायर है इसको हम येलो बार में लगाते हैं। अब हम जो केबल है इसमें रेड वायर है, तो रेड वायर में फ्रेंड हमें यहाँ पे जो सबमर्सिबल मोटर है, पनडुब्बी मोटर होती है, उसमें रनिंग कॉल में इसका वो सप्लाई देते हैं। तो रनिंग कॉल का एक वायर रह गया था हमारा, दूसरा जो रनिंग कॉल थी उसका हमने कॉमन कनेक्शन मतलब ब्लू वायर में लगा दिया था, तो इसको हम रेड वायर में कनेक्शन करते हैं। फाइनली दोस्तों हमने इसमें जो 3 वायर है तीनों का कनेक्शन कर लिया है, अच्छी तरह से इसमें टेप लगा लिया है और इसको वाटरप्रूफ बना लिया है। अब इसमें हम जो यहाँ से यहाँ तक है उसमें टेप लगाएंगे। चलिए वो हम आपको दिखाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब कंप्लीट कर लिया। अब केबल को अच्छी तरह से यहाँ पर शेप बनाते हैं, मतलब कि यहाँ पर खींचेंगे हम और इसको इसमें अब हम टेपिंग करते हैं। चलिए वो हम आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पनडुब्बी मोटर है इसको फाइनली हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हमने इसको टेपिंग करके पूरा लीड बाहर निकाल लिया है। अगर आपके पास भी इस प्रकार से कोई पनडुब्बी आती है तो जो वीडियो हमने आपको डिटेल में बताया है इस प्रकार से आप वायरिंग करेंगे, और जैसा कि हमने इसको कॉमन कनेक्शन बताया है आप इस प्रकार से कनेक्शन करते हैं तो जो पनडुब्बी मोटर है वो एक बार फिट करने पे ही सही दिशा में रन करेगी। और जो इस तरह से आप रिवाइंडिंग करते हैं मोटर को तो इसमें काफ़ी ज़्यादा समय बच जाएगा आपका, क्योंकि फास्ट तरीके से आप रिवाइंडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले, और वीडियो को एक लाइक जरूर करें दोस्तों।